Today we are going to discuss how to implement the binary search tree. Before moving forward to the implementation point of view, let's see what is a binary search tree. We say a binary search tree is such a tree in which all the nodes to the left side of the subtree are less than the root node and all the nodes to the right side of the subtree are greater than the root node. जैसे कि हम देख सकते हैं अपनी गिवन जो पिक्चर है, इसमें हमारी रूट नोड कौन सी नोड है, 8 नोड है, ठीक। और इसकी जितनी भी नोड लेफ्ट साइड पे हैं वो सारी बी इट्स 3, 6, 1, 4, 7 वो सारी 8 से लेस हैं, और जितनी भी नोड हमारी राइट साइड पे हैं 10, 14, 13 वो सारी 8 से, जो जिसको हम कह रहे हैं रूट नोड, उससे ग्रेटर है। अब जब हम इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो हम कहेंगे कि हम अपनी जो नोड है उसे कंसिडर करेंगे एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर जो कि अपने अंदर तीन टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा। नंबर 1 इज the data that it is going to hold, is it integer type data or is it a string type data, depends on कि हम ट्री किस तरह का बना रहे हैं। नंबर 2, it's going to hold 2 pointers. Number 1 is the information to the left subtree pointer that is pointing toward the left subtree and another pointer that is pointing toward the right subtree, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्लास बनाई है नोड के नाम के साथ, तो उसके बाद उसके अंदर हमने 3 डेटा स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स लिए हैं। नंबर 1 इज इंटीजर टाइप डेटा टू स्टोर। नंबर 2, 2 पॉइंटर्स हमने लिए हैं जिनकी टाइप क्या है, नोड, बिकॉज दे आर गोइंग टू पॉइंट टूवर्ड अदर नोड्स। एक जो कि लेफ्ट साइड पे जो हमारे चाइल्ड नोड्स हैं उनको पॉइंट कर रहा होगा, और एक जो कि हमारी राइट साइड पे चाइल्ड नोड है उसको पॉइंट कर रहा होगा। अब अगर हम कहें कि हमने अपने ट्री के अंदर कोई नोड इंसर्ट करनी है, तो अगर ट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट ही नहीं करता तो हमें एक रूट नोड इंसर्ट करनी है, ठीक है। तो इनिशियली हमने यहाँ पे 3 पॉइंटर्स दिए हैं, अपनी बाइनरी सर्च ट्री की क्लास बनाई है, उसके अंदर हमने कहा वो तीनों पॉइंटर्स हमारे फिलहाल नल है। एक पॉइंटर हमने लिया टू रिप्रेजेंट रूट नोड। इनिशियली तो हमारे पास कोई नोड ही नहीं है, तो हम कहेंगे हमारी रूट नोड भी नल है, और रूट नोड है तो उसका कोई पेरेंट नोड तो होगा नहीं, तो हमने एक और पॉइंटर लिया नल के नाम, उसको पेरेंट का, उसको भी हमने नल कर दिया। फिर हमने एक और नोड ली, जो पॉइंटर लिया वो हमने लोकेशन का लिया, उसको भी हमने नल रखा, दैट विल यूज लेटर ऑन इन आवर डिस्कशन। अभी जो हमारा फिलहाल इंसर्शन के लिए कंसर्न है वो हमारा है रूट पॉइंटर के साथ और हमारा पेरेंट पॉइंटर के साथ। नाउ लेट्स कंसिडर कि हमें पहली नोड इंसर्ट करनी है अपनी ट्री में, और वो रूट होगी, वो जो नोड हम इंसर्ट करेंगे वो ऑब्वियसली रूट नोड होगी। तो हमें इंसर्ट के मेथड बनाना पड़ेगा, और इंसर्ट के मेथड को बनाने के लिए या किसी भी नोड को इंसर्ट करने के लिए हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि इसको हम इंसर्ट किस नोड के बाद कर रहे हैं, या इसका पेरेंट नोड कौन होगा। इनिशियली लेट्स से हमारे पास कोई ट्री नहीं है, तो हमने 3 पॉइंटर्स अपने पास रखे हैं, रूट का पॉइंटर और पेरेंट का पॉइंटर और लोकेशन का पॉइंटर। इनिशियली ये तीनों पॉइंटर्स नल को पॉइंट करें, दैट मीन देयर इज नो एग्जिस्टिंग ट्री। नाउ लेट्स से कि हम पहली नोड टेम्प के नाम से बनाते हैं और उसका कोई ना कोई एड्रेस है, लेट्स से 0x11। then we will write 3 lines as temp.data is equal to 80, temp.left child is equal to null and temp.right child is equal to null। तो हमारे पास इस तरह का एक नोड बनेगा। अब चूंकि हमारी ये पहली नोड है तो हमने क्या करना है, हमने इस नोड को रूट नोड बनाना है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने जो रूट इनिशियली नल था, अब हम उसे कह रहे हैं कि बजाय इसके कि नल उसको हम स्टोर करें, हम कह रहे हैं इफ इट इज फर्स्ट नोड, तो इसको अब आपने पेरेंट नोड रूट नोड बना देना, ठीक है। तो अब रूट के अंदर हमारे पास क्या एड्रेस स्टोर हो गया, 0x11। नाउ लेट्स से कि हमें एक और नोड इंसर्ट करनी है जिसको हम कह रहे हैं 65 है ये, ठीक है। अब हम 65 नोड को इंसर्ट करने के लिए हमें पहली चीज ये फाइंड आउट करनी है कि इसका पेरेंट कौन बनेगा, ठीक है। ऑब्वियसली अब पहले हमारे पास कोई रूट नोड नहीं था, अब हमारे पास रूट नोड है, और बाइनरी सर्च ट्री के अकॉर्डिंग हमें सारे वो डाटा नोड जो कि लेस देन 80 होंगे वो हमें लेफ्ट साइड पे इंसर्ट करने हैं, और सारी वो नोड जो कि ग्रेटर देन 80 होंगी वो हमें राइट साइड पे इंसर्ट करनी है। सो वी हैव टू फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन और द पेरेंट ऑफ द नोड टू बी इंसर्टेड। अब हम कह रहे हैं कि 65 को इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हमने एक फाइंड का मेथड बना लिया टू एग्जैक्टली फाइंड कि पेरेंट कौन है इस 65 नोड का। सो जैसे ही हमने फाइंड का फंक्शन कुछ इस तरह से हम बनाएंगे कि वो हमें पेरेंट लोकेशन को रिटर्न करेगा। हमें यहाँ पे पता चला कि हमारे पास फिलहाल रूट ही है, तो रूट को ही हम पेरेंट नोड कंसिडर करेंगे, और हम कह रहे हैं हमारे पेरेंट की जो वेरिएबल है उसके अंदर क्या स्टोर कर दें, 0x11। नाउ
ये जो हमारे 3 पॉइंटर्स हैं इनमें से 2 पॉइंटर्स की वैल्यू चेंज हो चुकी है। नंबर 1 रूट के अंदर 0x11 स्टोर हो चुका है और नंबर 2 पेरेंट के अंदर भी 0x11 स्टोर हो चुका है और लोकेशन स्टिल हमारी नल ही है। अब हम वापस आएंगे इंसर्ट के मेथड के अंदर और हम चेक करेंगे कि हमारे पास अगर तो जो नोड अब हमने इंसर्ट करनी है विच इज़ 65 वो लेस हुई 80 से, तो हम इसे कहाँ पे इंसर्ट करेंगे? ये जो अभी नई नोड हमारी बनी है इसका एड्रेस हम अपनी रूट नोड के लेफ्ट साइड पे स्टोर कर देंगे लाइक दिस। ठीक है, एक नोड बनाई हमने, उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा और वो एड्रेस हमने अपने जो पेरेंट नोड है इसकी विच इज़ स्टिल इन दिस केस रूट नोड, तो उधर हमने उसका एड्रेस स्टोर कर दिया। दैट मीन्स इट इज़ नाउ पॉइंटिंग टू दी 0x22 एड्रेस, राइट। तो अब हमने पहली नोड इंसर्ट कर दी। लेट्स सी एक और नोड इंसर्ट करते हैं। हम कहते हैं 95 हमें इंसर्ट करना है, सेम ड्रिल अगेन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने 95 को इंसर्ट के मेथड को कॉल करेंगे। इंसर्ट अपने मेथड से ही फाइंड के मेथड को कॉल करेगा और बताएगा कि कौन सी इसकी 95 का पेरेंट नोड कौन सा बनता है। इन दिस केस हमारे पास चूंकि एक ही रूट नोड है फिलहाल, तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं इसका पेरेंट भी कौन बनता है, 0x11, राइट। अब यहाँ पे दोबारा वापस कंट्रोल आएगा इंसर्ट के मेथड के अंदर और चेक होगा कि जो रूट नोड या पेरेंट नोड का डेटा है इज इट ग्रेटर देन 95 और इज इट लेस देन 95। सो कंडीशन चेक होगी कि हमारे पास जो आइटम टू बी इंसर्टेड है इज इट ग्रेटर देन पेरेंट और रूट डॉट डेटा। तो यहाँ पे कंडीशन चेक हुई तो हमें क्या पता चलेगा कि ये जो हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं ये हमारी रूट नोड की इंफॉर्मेशन से ग्रेटर है। तो हम कहाँ पे जाएंगे, अकॉर्डिंग टू जो कंडीशन है बाइनरी सर्च ट्री की उसके अकॉर्डिंग हमें राइट साइड पे इसका डेटा स्टोर करना चाहिए। तो हमारा जो कंट्रोल है वो कहाँ पे जाएगा, पेरेंट के राइट चाइल्ड पे। ठीक है, तो ऐसे एक नोड बनेगी जिसका कोई ना कोई एड्रेस होगा और ये जो रूट नोड है उसके राइट चाइल्ड में हम नई नोड का जो इन्फॉर्मेशन है विच इज एड्रेस को स्टोर कर देंगे इस तरह से, राइट। नाउ लेट्स से कि हम एक और नोड इंसर्ट करना चाह रहे हैं विच इज 92। तो अब हम क्या करेंगे, 92 इंसर्ट करने के लिए हम फाइंड के मेथड को दोबारा से कॉल करेंगे। जैसे ही हमने फाइंड का मेथड कॉल किया, फाइंड का मेथड क्या करेगा, हमें रिटर्न करेगा कि इसका पेरेंट कौन बनता है। ठीक है, बाय पेरेंट वी मीन कि अब हमारे पास चूंकि लेवल 1 से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे हमारे पास नाउ हम देखेंगे कि हमारा इसका जो फाइंड का मेथड है वो उसने हमें रिटर्न करना है पेरेंट। लेकिन अगर आप देखें तो हम फिलहाल किसको जानते हैं, हम सिर्फ रूट नोड को जानते हैं। तो हम कंट्रोल डायरेक्टली यहाँ से शिफ्ट करेंगे रूट नोड को। ठीक है, तो फाइंड का जो मेथड है वो डायरेक्टली पहुंचेगा हमारे पास रूट नोड पे। रूट नोड पे चेक किया जाएगा कि जो आइटम अब आपने इंसर्ट करना है वो ग्रेटर देन है 80 से या लेस देन है। अगर ग्रेटर होगा तो हम राइट साइड पे आएंगे। तो ये 92 इज ग्रेटर देन 80, तो हमने एक पॉइंटर, अब हमारे पास मोर देन 1 लेवल्स हैं तो हमने एक पॉइंटर रखा है जो कि आइट्रेटिवली मूव करेगा हर लेवल पे और हमें इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करेगा। अब हमने पॉइंटर एक लिया, उसके अंदर हमने रूट की राइट साइड पे जो भी डेटा पड़ा हुआ है, जो भी एड्रेस पड़ा हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर दी। पीटीआर किसे पॉइंट कर रहा है, 0x3, दैट मीन्स इस नोड को पॉइंट कर रहा है। अब अगली दफा हम जब आएंगे इस एड्रेस पे तो चेक दोबारा ये किया जाएगा कि अब यहाँ पे जो हमारा पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके लेफ्ट ये जो डेटा है हमने इंसर्ट करना है वो इससे ग्रेटर है या लेस है। 92 जो कि 95 से लेस है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी इस नोड के राइट साइड पे पॉइंटर को मूव करेंगे। तो यहाँ पे क्या चेक हुआ कि हमारे पास नल पॉइंटर जो पीटीआर है वो किसे पॉइंट करना शुरू कर देगा, नल को। तो हम इस नल को रिमूव करेंगे और यहाँ पे हम अपनी नई नोड जो हमने इंसर्ट करनी है उसका एड्रेस स्टोर करेंगे। एंड नाउ इट स्टार्टेड टू पॉइंटिंग टू 0x44 और हमने 92 को भी इंसर्ट कर दिया। अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे पॉज करना है और आपने 77, 88 और 94 को इंसर्ट करना है और साथ साथ देखना है कि हमारे पास ये जो पेरेंट और लोकेशन और रूट के पॉइंटर्स हैं ये कैसे चेंज हो रहे हैं और पीटीआर का पॉइंटर किस तरह से चेंज हो रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि यहाँ पे अगर आप देखें तो अब पेरेंट में किसकी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, 0x33 की, क्योंकि अब ये पेरेंट है जिसके बाद हम 92 को इंसर्ट करें। एंड नाउ द पेरेंट इज नॉट 0x11, राइट। वो कब पेरेंट था, जब हम पहले लेवल पे इंसर्शन कर रहे थे। अब जब हमने फर्दर इंसर्शन करनी है तो हमारे पास जो पेरेंट की इंफॉर्मेशन है वो चेंज हो चुकी है, उसका एड्रेस चेंज हो चुका है, राइट।
Now go ahead and insert 77, 88 and 94. ठीक, अब हम देखते हैं कि हमारे पास अगर हम इनको जावा में इम्प्लीमेंट करें तो हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे. लेट्स सी. यहाँ पे हमने क्लास बनाई है विद द नेम ऑफ नोड, जिसके अंदर हमने उसी तरह से तीन, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, तीन वेरिएबल्स बनाए हैं. एक डाटा का, एक लेफ्ट चाइल्ड की इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, एक राइट चाइल्ड की इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए. अब हम एक और क्लास बनाते हैं जिसको हम नाम देते हैं बाइनरी सर्च ट्री का. और इसके अंदर हम इनिशियली, चूँकि हमारे ट्री में कोई डाटा एग्जिस्ट नहीं करता, कोई नोड एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम क्या बनाएंगे, हम 3 नोड बनाएंगे, बल्कि 2 नोड बनाएंगे. फिलहाल हमें लोकेशन की जरूरत नहीं है, तो हम रूट नल बनाएंगे और एक हमें पेरेंट की नोड का पॉइंटर चाहिए, तो हमने 2 पॉइंटर्स बनाए, एक रूट का और पेरेंट का. इनिशियली दोनों नल है क्योंकि कोई नोड एग्जिस्ट नहीं करती. नाउ लेट्स गो टू द मेन मेथड. और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम बाइनरी सर्च ट्री की जो हमने क्लास बनाई है उसका हम एक रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं और हम 2 नोड्स को इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं. v1 डॉट इंसर्ट 80 देन v1. ओके, अब हमने इंसर्ट का मेथड यहाँ पे, बल्कि एक नोड को इंसर्ट करके पहले मेथड लिखते हैं. अब हम यहाँ पे आते हैं और हम इंसर्ट का मेथड बनाते हैं विच इज void insert और एक आर्गुमेंट इंटीजर टाइप, क्योंकि हम मेन से पास करें तो यहाँ पे हम एक आर्गुमेंट ले रहे हैं आइटम के नाम के. ठीक है, ओके. अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एक नोड जो कि हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं वो नोड बना लेते हैं हम. ठीक है, हम नोड टेम्प के नाम से एक नोड बनाते हैं. नोड टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड, और हम यहाँ से इस नोड की, जो हमने टेम्प के नाम से नोड बनाई है, इसको हम फाइंड करने के लिए आइटम को पास कर देते हैं कि फाइंड द लोकेशन ऑफ दिस आइटम वेयर टू इंसर्ट. अब फाइंड का मेथड हमें बनाना पड़ेगा कि फाइंड का मेथड करेगा क्या. एक मेथड और बना लेते हैं void फाइंड के नाम के साथ, जो कि हमें बताएगा कि हमारे ये जो आइटम हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं इसका पेरेंट नोड क्या होना चाहिए. ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं कि अगर हमारे पास रूट नोड नल की इक्वल है तो क्या हो कि हमारे पास फाइंड का मेथड हमें पेरेंट के अंदर नल पॉइंटर रिटर्न करे. राइट, कि इस नोड जो अभी चूंकि रूट नल को पॉइंट कर रहा है तो कोई नोड पेरेंट नोड नहीं है. ठीक हो गया. अच्छा, अब हम वापस जाते हैं. जब फाइंड हमने कहा इस आइटम की लोकेशन फाइंड आउट करो, और इसने हमें रिटर्न में पेरेंट के बारे में बताया कि फिलहाल कोई पेरेंट नोड एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इफ पेरेंट इज इक्वल नल. तो आपने क्या बनाना है, आपने ये जो टेम्प नोड बनाई है जिसके अंदर हम डाटा भी स्टोर कर लेते हैं, हम कहते हैं टेम्प के डाटा पार्ट में ये जो आइटम आपने भेजा वो स्टोर करते हैं, और टेम्प के लेफ्ट चाइल्ड पे नल स्टोर करें, और टेम्प के राइट चाइल्ड पे भी नल स्टोर करें, क्योंकि ये पहली नोड है तो हमने इसके लेफ्ट एंड राइट दोनों पे नल रख दिया. ओके, देन वी चेक कि अगर हमारी जो नोड हम इंसर्ट कर रहे हैं वो पहली नोड है, तो हमने क्या करना है, इसी नोड को, इसका पेरेंट चूंकि नल है तो ये पहली नोड है, तो हमने क्या करना है, हम कहते हैं रूट को बना दो ये जो टेम्प है इसकी इक्वल. ठीक है, तो अब क्या होगा, ये पहली नोड हमने इंसर्ट कर दी. ठीक हो गया. अब हम कहते हैं कि दूसरी नोड जो कि हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं वो है 65. दोबारा इंसर्ट के मेथड को कॉल करते हैं v1 डॉट इंसर्ट 65. राइट, अब हम यहाँ से आते हैं ऊपर. इंसर्ट का मेथड कॉल होगा, एक नोड बनेगी टेम्प के नाम के साथ, पेरेंट तो नल नहीं रहा. ठीक है, पेरेंट नल के इक्वल है या नहीं है. ठीक, अब हमने देखा कि हमारा जो पेरेंट है वो
नल की इक्वल है कि नहीं। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे नई नोड जब बनी तो हमने फाइंड के मेथड को कॉल किया, फाइंड यहाँ पे आया, फाइंड ने देखा रूट तो अब नल की इक्वल नहीं है, रूट किसकी इक्वल बन गया, टेम्प के इक्वल हो गया, विच नाउ कंसिडर हमारे 0x11। ठीक है, तो रूट तो नल नहीं रहा, तो इसका मतलब है अब हमें यहाँ पे और कंडीशंस लिखनी पड़ेंगी कुछ कि अगर रूट नल ना हो तो क्या होगा। तो हम लिखते हैं एल्स इफ हमारे पास जो आइटम हम ढूंढना चाह रहे हैं, जिस आइटम की लोकेशन हम ढूंढना चाह रहे हैं, अब वो चेक करें कि वो हमारे पास रूट की इंफॉर्मेशन से लेस है, रूट के डाटा से लेस है या ग्रेटर है। अगर लेस होगा तो हम क्या करेंगे, हम एक पॉइंटर लेंगे ptr, उसको हम रूट के लेस चाइल्ड के इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो ये भी हो सकता है ना कि ग्रेटर हो। अब यहाँ पे ptr पे आ रहा है एरर, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ptr को एक नोड टाइप पॉइंटर बना देते हैं। राइट, फिर हम कहते हैं कि अगर हमारे पास ये भी ना हो, मतलब आइटम लेस ना हो बल्कि आइटम ग्रेटर हो, तो हमने क्या करना है, ptr को राइट साइड के चाइल्ड के, रूट के राइट साइड के चाइल्ड के इक्वल कर देते हैं। राइट, राइट। नाउ हम क्या कह रहे हैं कि हमने एक और नोड इंसर्ट करनी है। लेट्स से नाउ वी हैव टू इंसर्ट v1 डॉट इंसर्ट 95। ठीक हो गया। अब क्या होगा, यहाँ से इंसर्ट का मेथड कॉल होगा। जैसे ही इंसर्ट का मेथड यहाँ पे कॉल हुआ, हमारे पास यहाँ पे जो कंट्रोल है वो शिफ्ट होगा फाइंड पे। फाइंड में आएंगे तो यहाँ पे पेरेंट, चूंकि रूट नोड नल की इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे आइटम लेस देन है रूट के डेटा से कि ग्रेटर देन है रूट के डेटा से। तो यहाँ पे एक पॉइंटर मूव कर गया, ptr का पॉइंटर। ठीक है, अब हमने यहाँ से वापस जाना है ptr का पॉइंटर, बल्कि हम यहाँ पे एक और पॉइंटर रखते हैं ptr सेव का पॉइंटर, जो कि अपने अंदर ptr की इंफॉर्मेशन को सेव कर लेगा। ptr के पॉइंटर का मकसद हम मकसद ये है कि हम अपने पास जो ptr की इंफॉर्मेशन है उसे लूज नहीं करना चाह रहे, उसको हम एक और पॉइंटर के अंदर स्टोर करना चाह रहे हैं। राइट, ओके। नाउ हम कहते हैं कि इसके बाद ptr ओके, अब हम इसके बाद कहते हैं कि हमारे पास जो n से पेरेंट की इंफॉर्मेशन में हमने ptr सेव का डेटा स्टोर कर देना। राइट, ptr सेव, हमने ptr सेव की जो इंफॉर्मेशन है वो पेरेंट की इंफॉर्मेशन में स्टोर कर दी। अब जब हम वापस यहाँ से कंट्रोल वापस जाएगा इंसर्ट के मेथड में, तो इंसर्ट में कह रहा है पेरेंट नल की इक्वल है कि नहीं, पेरेंट तो नल की इक्वल नहीं है। तो अब हम क्या लिखेंगे, इसकी फर्दर कंडीशन लिखेंगे कि एल्स इफ जो आइटम हम इंसर्ट कर रहे हैं वो लेस देन है पेरेंट की इंफॉर्मेशन, पेरेंट के डेटा से। तो हमने क्या करना है कि जो हमारा डेटा अब हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं वो हमने जो टेम्प के अंदर जो टेम्प नोड हमने बनाई है वो हमारे पेरेंट नोड के लेफ्ट साइड पे जाए। ठीक है, तो पेरेंट नोड के लेफ्ट चाइल्ड में हमने किसकी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, जो अब हम नोड बना रहे हैं। राइट, लेकिन अगर ऐसा ना हो और हमारा जो नोड हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं उसके अंदर जो डेटा है वो हमारा ग्रेटर हो पेरेंट की डेटा से, तो हमने क्या करना है, पेरेंट के राइट चाइल्ड पे जो पॉइंटर है उसके अंदर हमने टेम्प का डेटा स्टोर कर दिया है। राइट, अब हमारे पास 3 नोड इंसर्ट हो गई हैं लाइक दिस, जो हमने अभी तक देखी थी। एक नोड ये 80 के लिए, एक 65 के लिए, एक 95 के लिए। ठीक है, अब हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं अपने पास एक और नोड विच इज़ 92, जो कि 95 के नीचे आएगी। राइट, अब हम यहाँ पे आते हैं, हम कहते हैं इंसर्ट अनदर नोड v1 डॉट इंसर्ट 92। अब क्या होगा, जैसे ही हमने यहाँ से इंसर्ट का मेथड कॉल किया, हमारे पास कंट्रोल शिफ्ट होगा इंसर्ट के मेथड में, और इंसर्ट के मेथड में हम एक नोड बनाएंगे टेम्प के नाम के साथ, जिसके डाटा पार्ट में 92 स्टोर हो जाएगा, लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड में नल स्टोर हो जाएगा। पेरेंट हम देख रहे हैं हमारे पास पेरेंट की इंफॉर्मेशन इस वक्त क्या स्टोर हुई थी, हमारे पास 0x11। ठीक है,
तो वो नल की इक्वल तो है नहीं, ठीक। तो यहाँ से हमारा कंट्रोल फाइंड के मेथड में शिफ्ट होगा, विच इज हियर। हमने यहाँ पे देखा कि हमारी रूट नोड की इंफॉर्मेशन नल की इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एल्स पे आ जाएंगे। 92 हमारे पास पेरेंट नल की इक्वल तो है नहीं, तो पेरेंट इस वाली कंडीशन पे हमारा कंट्रोल नहीं आएगा। यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा जो पॉइंटर है जो कि हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं वैल्यू विच इज़ 92, इज इट लेस देन रूट का डेटा। रूट के डाटा में हमारे पास 80 स्टोर था, राइट। 80 से 92 ग्रेटर है, तो यहाँ पे ये वाली जो कंडीशन है ये भी नहीं चलेगी, हम एल्स पे आ जाएंगे। तो PTR जो पॉइंटर है वो कहाँ पे जाएगा, रूट के राइट साइड पे, विच इज जहाँ पे जो कि हमने स्टोर किया हुआ था डेटा 0x33, राइट। तो अब हमारे पास जो PTR है इसके अंदर 0x33 स्टोर हुआ है, सही। अब 0x33 के राइट साइड पे नल है, उधर हमें ये जो PTR है वो मूव करवाना है, ठीक। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, एक लूप लगाते हैं कि वाइल PTR जब तक नल ना हुआ, क्योंकि हम एक लेवल पे तो इंसर्शन कर नहीं रहे, हम फर्दर लेवल्स पे कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं कि आपने करना ये है कि अगर PTR नल की इक्वल नहीं है, ठीक है, तो आपने चेक करना है कि इफ PTR, यहाँ पे हम PTR सेव का पॉइंटर रख देते हैं ताकि हमारे पास बैकवर्ड PTR की इंफॉर्मेशन सेव हो, ठीक है। PTR सेव के अंदर PTR स्टोर कर रहे हैं। इफ PTR इज का जो डेटा है आइटम उससे लेस है, ठीक। तो आपने क्या करना है, PTR को मूव कर देना है आपने PTR के लेफ्ट साइड पे। PTR इज इक्वल टू PTR डॉट लेफ्ट साइड, राइट। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो आपने PTR को मूव कर देना है PTR के राइट साइड, राइट, लाइक दिस, ओके। सो नाउ हमने 3 नोड्स इंसर्ट कर दी, 4 नोड्स इंसर्ट कर दी। अब हम देखना अगर ये चाह रहे हैं कि हम डिस्प्ले कैसे करेंगे, तो ट्री को डिस्प्ले करने के हमारे पास 3 ऑर्डर ट्रावर्सल के ऑर्डर्स हैं। एक हमारे पास है इन ऑर्डर ट्रावर्सल, एक हमारे पास है पोस्ट ऑर्डर, एक है प्री ऑर्डर ट्रावर्सल। ये तीनों हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे एक ट्रावर्सल का कोड देखते हैं जो कि हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे हमने लिखा। हम एक इन ऑर्डर ट्रावर्सल का कोड लिखते हैं और हम यहाँ पे अपने जिस भी हमने रूट को, जिस भी ट्री को ट्रावर्स करना है उसकी हम रूट नोड यहाँ पे दे देंगे, राइट, और हम इसको ट्रावर्स करेंगे। तो ये कोड है हमारे पास इन ऑर्डर ट्रावर्सल का। ये कोड हमने कैसे लिखा है ये फर्दर हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट फॉर नाउ हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो कोड है वो ये, ठीक है। लिखा कैसे ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। फॉर दिस टाइम नाउ हम इसको सिर्फ डिस्प्ले पर्पस के लिए यूज़ करें। अब हम यहाँ पे v1 डॉट इन ऑर्डर ट्रावर्सल के लिए हम यहाँ पे मूव कर देते हैं इसको, क्या यहाँ पे हम लिखते हैं रूट, किसकी रूट नोड, v1 का जो ट्री बना है उसकी रूट नोड को हम यहाँ पे पास करते हैं। नाउ लेट्स सी कि जब हम इसको रन करते हैं तो हम नोड्स इंसर्ट कर सकते हैं कि नहीं इंसर्ट कर सकते। इस अभी के लिए हमने सिर्फ इंसर्शन का एक कोड, इंसर्शन कैसे करनी है हमने ट्री में वो देखा है। और अभी जो हम आगे करेंगे इसी लैब में वो हम करेंगे कि हमने डिलीट कैसे करना है, ठीक है। हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया 92। लेट्स सी क्या इशू है। ओके, तो यहाँ पे हमने PTR सेव में हमने रूट नोड की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है ताकि हम रूट को लूज ना करें, ठीक है। तो नाउ लेट्स सी कि हमारा ट्री बना है कि नहीं। तो इन ऑर्डर ट्रावर्सल के अकॉर्डिंग हमारे पास ये हमारे जो ट्री के नोड्स हैं वो ऐसे इंसर्ट हुए, राइट। इसको अगर आप देखें तो हम ये असेंडिंग ऑर्डर में भी डिस्प्ले हुए हैं, ठीक। नीचे से अगर आप देखें 95, 92
80 एंड 65 और ऊपर से हम ग्रेटर टू लोएस्ट टू ग्रेटेस्ट एलिमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं. सो दैट्स इट फॉर दिस. अभी अगले जो वीडियो है उसमें हम डिलीशन ऑफ दी बाइनरी सर्च ट्री देखेंगे.